हाँ हाँ सिट कर दी ना इधर अब अब उधर जी Test 1, 2. हो दे दो दर्शन माता रानी, मैं तेरा यश गाऊंगा। है तेरी दर्शन की आशा, प्यासा मैं मर जाऊंगा। दे दो दर्शन माता रानी, मैं तेरा यश गाऊंगा। है तेरी दर्शन की आशा, प्यासा मैं मर जाऊंगा। दे दो दर्शन माता रानी, मैं तेरा यश गाऊंगा। है तेरी दर्शन की आशा, प्यासा मैं मर जाऊंगा। तू ही तो जग के भी जननी, तू सदा कल्याणी। तू ही तो जग के भी जननी, तू सदा कल्याणी। तेरी आशा आशा तेरे राज करना चाहूंगा। तेरी दर्शन की आशा प्यासा मैं मर जाऊंगा। दे दो दर्शन माता रानी, मैं तेरा यश गाऊंगा। है तेरी दर्शन की आशा, प्यासा मैं मर जाऊंगा। तू ही तो ममता की मूरत, हम तुझे तेरे सदा। तू ही तो ममता की मूरत, हम तुझे तेरे सदा। तेरे चरणों में पना, तेरे चरण में आऊंगा। है तेरी दर्शन की आशा, प्यासा मैं मर जाऊंगा। दे दो दर्शन माता रानी, मैं तेरा यश गाऊंगा। है तेरी दर्शन की आशा, प्यासा मैं मर जाऊंगा। तू ही तो काली चंडी, रूप है को मांग है। तू ही काली, तू ही चंडी, रूप है को मांग है। तेरी आशा मेरी आशा, मैं तेरा यश गाऊंगा। है तेरी दर्शन की आशा, प्यासा मैं मर जाऊंगा। दे दो दर्शन माता रानी, मैं तेरा यश गाऊंगा। है तेरी दर्शन की आशा, प्यासा मैं मर जाऊंगा। है तेरी दर्शन की आशा, प्यासा मैं मर जाऊंगा। है तेरी दर्शन की आशा, प्यासा मैं मर जाऊंगा।
संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं यापराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवति वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितानं करोतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री राम कृष्ण देव की अम्बे महारानी की जय। रामबा भगवती आदिशक्ति जगत जननी माता जी के श्री चरणों में हम सब सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। माँ के मंगलमय चरित्र को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि परंपरा है, भगवती के गुणानुवाद गाने के पहले उनके मंगलमय नाम का आश्रय लिया जाता है। आइए एक बार हम भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करें और फिर आज की इस कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोले जगत जननी मैया की जय। राधा रानी की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो
धन क्या है? किशोरी जी का नाम, भगवती का नाम, यही हमारे जीवन का परम धन है। इसलिए हम सबको भाव से भगवती से ये पुकार करना चाहिए, क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, रसभान दुलारी राधा 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 राधा, रसभान दुलारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधा रानी की जय। हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट रहे, और दो राक्षस थे जिनका नाम था मधु और कैटभ। ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी भगवान नारायण की शरण में गए। भगवती ने अपनी योग निद्रा को दूर किया, नारायण जग गए, और फिर भगवती के अनुग्रह से भगवान ने मधु कैटभ का उद्धार किया। इसके पश्चात जब वहां त्रिदेव उपस्थित होते हैं तो एक दिव्य विमान आता है। बड़ी सुंदर ये कथा है। और उस दिव्य विमान में तीनों देव बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। वह दिव्य विमान तीनों देवों को लेकर के स्वर्ग लोक में जाता है, और वहां तीनों देवता देखते हैं यहाँ देवराज इंद्र विद्यमान है, सब देवता विराजमान है। बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वह विमान सबको लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी अपनी गाड़ी सहलाने लगे, हे भगवान, मैं तो यहाँ खड़ा हूं, ये कौन है? क्योंकि वहां भी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी विद्यमान है। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाबा इनको जानते हो क्या? कौन है ये? ब्रह्मा जी ने कहा, सरकार मैं नहीं जानता, ये कौन है? अपने ही जैसे ब्रह्मा जी को देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। और इसके बाद भगवान का भगवती का दिव्य विमान विष्णु लोक पहुंचा, जहां दूसरे भगवान नारायण विद्यमान थे। तो ब्रह्मा जी भी कहां चुके? ब्रह्मा जी ने कहा, सरकार इनको आप जानते हो क्या? भगवान ने कहा, ना ये तो मेरी जैसा है। कौन है? ये लीला है, भगवती की लीला है, महामाया की लीला है। भगवती का दिव्य विमान कैलाश पर्वत पर पहुंचा है, और वहां भोले बाबा विद्यमान। भोले बाबा तो विमान में बैठे, दूसरे भोले बाबा कैलाश पे बैठे। और उसके बाद वह दिव्य विमान अमृत सागर के पास जाकर के उतरा है, जहां जो सागर है, समुद्र है, वह मंदार और पारिजात वृक्षों से शोभायमान हो रहा है। बड़ी अनुपम शोभा है उस सागर की। ये वर्णन है मणिद्वीप का, जहां साक्षात जगदम्बा निवास करती है। अमृत का सागर है। हम लोग ऐसे समुद्र के तट पर रहते हैं तो खारा समुद्र है, पर भगवती का जो मणिद्वीप है वह अमृत के सागर से परिपूर्ण है। अमृत सागर के मध्य है, और उस सागर का जो वर्णन किया गया है
मंदार पारिजात वृक्षों से शोभायमान मोतियों की झालरें लटक रही हैं और वहां पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। वहां पर तीनों देवों ने देखा है कि एक दिव्यांगना पलंग पर बैठी हुई, लाल रंग वर्ण के, लाल रंग के पलंग पर बैठी हुई है। बोले अम्बे मैया की रक्तमाल्याम्बरधरा रक्त गंधानुलेपना सुरक्त नयना कांता विद्युत कोटि समप्रभा। लाल लाल पुष्पों की माला, जरा चिंतन करो भगवती का दिव्य स्वरूप कैसा है। लाल लाल पुष्पों की माला है, रक्तांबर है, लाल लाल मैया की आंखें, लाल लाल उनके वस्त्र और लाल लाल चंदन लगाया हुआ है भगवती ने। करोड़ों विद्युत की, करोड़ों बिजलियों की आभा को भी भगवती फीका कर रही है, विराजमान है वहां पर। लक्ष्मी से करोड़ गुना सुंदर भगवती के दर्शन से प्राप्त हुए तो तीनों देवता आश्चर्यचकित हो गए। तीनों देवता आश्चर्य से देखने लगे भगवती को। और तब भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से, हे देव, ये तो वही आदि शक्ति है जब वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, जब सारा संसार प्रलयकालीन जल में लीन हो चुका था और मैं वट के पत्ते पर लेटा हुआ बाल मुकुंद जब मैं विश्राम कर रहा था, तब इन्हीं भगवती ने मुझे खूब स्नेह दिया था। इन्हीं भगवती ने शयानम वटपत्रे च पर्यंके सुस्थिरे दृढ़े गायंती दोलयंती च बाल भावान मयि स्थिते। जैसे मैया बच्चे को लाड़ लड़ाती है ना, वैसे ही ये मेरे साथ स्नेह कर रही थी, बालक के समान मुझे समझ गई। ये वही आदि शक्ति है, मैं पहचान गया। और तब तीनों देवताओं ने मिलकर के भगवती की स्तुति गाई मणिद्वीप में। भगवती प्रसन्न हो गई है और भगवती ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। भगवती कहती हैं कि आप तीनों देव मुझसे पृथक नहीं हो, हम सब एक हैं। सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदेव ममास्य च। ये बड़ा सुंदर उपदेश माता भगवती ने दिया है। सदैकत्वं, एकत्वं, हम एक हैं, हम में कोई भेद नहीं। और सत्य बात यह है कि भेद हमारी बुद्धि में होता है, भगवान में कोई भेद नहीं होता। आटे की रोटियां भी बनती हैं, आटे से पराठे भी बनते हैं, आटे से पूड़ियां भी बनती हैं। अब जिसको पूड़ी में स्वाद आए वो पूड़ी खाए, जिसको पराठे अच्छे लगे पराठे खाए, जिसको रोटियां भावे रोटी खाए, लेकिन बने तो सब उसी आटे के हैं। तो भेद कहाँ है? तत्वतः कोई भेद नहीं। एक मुझे बड़ी सुंदर एक सीखप्रद एक कहानी याद आ रही है। बहुत पहले की बात है, भारतवर्ष में बहुत पहले की बात है। एक गांव में मेला लगा, तो एक सज्जन मेला देखने के लिए गए। तो मेला देखने के लिए गए तो उसमें वहां एक शीशा मिल रहा था। शीशा समझते हैं आप लोग? दर्पण, शीशा ही कहते हैं जी। नहीं सुना ही पीजी में शीशा ही बोलते हैं। शीशा ही बोलते हैं, चलो आप समझ लो। तो उन्होंने जीवन में पहली बार शीशा देखा और बड़े भोले भाले थे। गांव के लोग वैसे भोले भाले होते हैं। पहुंचे, जैसे शीशे को देखा, पहली बार तो शीशा देखा था, तो शीशे में अपना रूप दिखाई दिया। तो उनको लगा ये कोई भाई साहब है। तो कहते भैया जी राम राम। तो जो शीशे में उन्हीं की आकृति दिखाई दे रही थी, तो उसने भी हाथ जोड़ दिया। तो उन्होंने कहा देखो भाई साहब कितने अच्छे हैं, जान पहचान नहीं, मैंने राम राम करी, सो तुरंत इन्होंने भी राम राम कर दी। कितने अच्छे भाई साहब। दुकानदार के पास गए, बोले भैया ये भाई साहब कितने में दिए? कौन भाई साहब? अरे वो
भाई साहब वो जो उधर खड़े। अब दुकानदार को तो बेचने से मतलब, चाहे शीशा समझ के खरीदो चाहे भाई साहब समझ के खरीदो, दुकानदार को क्या बोले, हाँ ये भाई साहब 2 रुपए के दिए, खरीद लिया। घर लेके आए और घर में एक कोने में चुपचाप ले जाके बोले, भाई साहब लेके आराम करो, और मैं बीच बीच में आ जाया करूँगा, हालचाल। खाते पीते तो कुछ हो नहीं, मांगते तो कुछ हो नहीं, अच्छे भले सीधे साधे व्यक्ति मिले, यही आनंद करो, हम आएंगे बीच बीच। और वो अपने पत्नी के साथ बातचीत करे तो बीच बीच में उसे भाई साहब की याद आ जाए, तो बोले 2 मिनट रुको मैं आता हूँ, बजाय और भाई साहब ठीक ठाक हो, सब आनंद रहेगा, हलचल लेके आ जाए। 1-2 दिन बीता तो पत्नी को डाउट होने लगा कि ये बीच बीच में जाता कहाँ है। तो पत्नी ने सोचा कि जब ये बाजार जाएगा तो मैं जाके देखूंगी जाता कहाँ है। एक दिन बाजार गया तो पत्नी गई, उसने सोचा देखूं तो सही कि आखिर ये क्या करता है जाके। अब संयोग से उसने भी जीवन में पहली बार ही शीशा देखा। तो जब उसने शीशे को देखा तो उसे एक स्त्री दिखाई पड़ी। ओह, तो ये चक्कर है इसके बार बार यहाँ आने का, इसलिए ये बार बार यहाँ आने तो आज खबर लेती। और जो मुक्का उसने दिखाया ऐसा, तो शीशे में उसी की आकृति, तो उसने भी मुक्का दिखाया। अरे रह खबर लेती हूँ आज तेरी, रह गई अपनी सासू के पास और कहती, अरे सासू माँ देख अपने बेटे की करतूत, मेरी सौत लेके आया है। सासू ने कहा कहाँ सौत लेके आया है? बोले वो कमरे में देख, वहां जाकर वो बैठी हुई। तो सासू कमरे में आई, तो उसने शीशा देखा, तो संयोग से उसने भी जीवन में पहली बार शीशा देखा, तो उसको अपनी जैसी बुढ़िया नजर आई। तो कहती है भाई साहब राम राम। तो उसने भी भीतर से कहा राम राम। उधर बाहर आके कहती है, अरे तुम मूर्ख है, वो मेरा बेटा मेरी जैसी बूढ़ी अम्मा लेके सेवा करने के लिए आया है, तेरे को सौत दिखाई देती है। झगड़ पड़ी दोनों। कुछ देर में उनके ससुर जी आ गए। अब दोनों का झगड़ा थम नहीं रहा था। ससुर जी ने कहा मैं सुलझाता हूँ, क्या बात है? तो सासू माँ कहे कि बेटा हमारा मेरी जैसी एक बूढ़ी लेके आया है, और वो कहे कि मेरी सौत लेके आया। तो ससुर ने कहा चुप रहो, मैं देखता हूँ। और ससुर जी भीतर आए, जो संयोग से उन्होंने भी पहली बार शीशा देखा। तो उन्होंने जब देखा बुजुर्ग बैठे हैं तो कहते अरे भैया प्रणाम, जय सिया राम। बाहर आके कहते तुम दोनों मूर्ख हो, तुमको नारी और पुरुष का भेद समझ में नहीं आता। अरे वो तो एक बूढ़ा है जो सेवा करने के लिए बेटा लेके आया हो। अब घर में तीनों झगड़ने लगे, बहू भी झगड़े, सासू भी झगड़े और ससुर भी झगड़े। कितने में वो सज्जन आ गए जो वो लेके आए थे शीशा। क्या लेके आए हो? उसने कहा मैं भाई साहब लेके आया। उसकी पत्नी ने कहा चुप रह, तेरी खबर लूंगी, बड़ा आया भाई साहब लेके आने वाला, देख मेरी सौत लेके आया है। अब वो जाके शीशे के सामने खड़ा हो गया। एक कह देखो ये भाई साहब है, तो वो हटके कह देखो ये सौत लेके आया, तो वो कहे, और इतने में शीशा गया टूट। अब शीशा टूट गया तो ना वहां भाई साहब बचे, ना तो वहां बूढ़ी अम्मा बची, ना तो कोई बचा। शीशा टूट गया, भेद समाप्त हो गया। कहने का अभिप्राय कि यह जो अनेक जो दिखाई दे रहे हैं ये तत्वतः नहीं है, ये माया के कारण है। भेद जो है ये माया के कारण है। और भगवती वही बात समझा रही है, सदैव तत्वं न भेदोस्ति सर्वदेव ममाश्च। हम एक हैं, परमात्मा एक है, परमात्मा में कोई भेद नहीं। आप सोचते होंगे महाराज जी देवी भागवत होती है, देवी मैया से सबकी उत्पत्ति हो जाती है, भागवत होती है तो भगवान नारायण से सबकी, तो ये मामला समझ में नहीं आता। देखो भाई, जिसके विवाह होते हैं उसी के गीत गाए जाते हैं, सही बात है कि नहीं? अब विवाह हो रामू के और गीत गाए जाए श्यामू के तो अच्छा लगेगा, जिसका विवाह उसके गीत। लेकिन कल्प भेद हरिचरित्र सुभाए, अरे वो परमात्मा एक कल्प में भगवती के रूप में अवतार लेके, वो परमात्मा और अपनी शक्ति दोनों भिन्न भिन्न जोड़ी है। गिरा अरथ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदम सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं तो क्या समुद्र की लहरें समुद्र से अलग
सकता, जैसे वाणी से उसके अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्य की प्रभा को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चांद की चांदनी को चांद से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही भगवती को भगवान से अलग नहीं किया जा सकता है। एक इनमें कोई अंतर नहीं। तो भगवती ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है और उसके पश्चात नवारण मंत्र का ज्ञान दिया। नवारण मंत्र जो बीज मंत्र है बहुत शक्तिशाली, तत्काल फल देने वाला है। देवी नवरात्रि में जो इस नवारण मंत्र का शुद्धता से जप करते हैं, मां उनकी सब कष्टों को दूर कर देती है। नवारण मंत्र का खूब जप करना है। नवारण मंत्र की महिमा बताए। देखो, एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे, उनको बेटा नहीं था, तो उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ करेंगे पुत्रेष्टि यज्ञ, उससे बेटा होगा। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पर जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में जो पंडित जी आए थे, जिनको उद्गाता बनाया था, वो मंत्र पढ़ते थे तो स्वर भंग हो जाता, अशुद्ध उच्चारण हो जाता था उनसे। देवदत्त ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया, बताओ एक तो मेरे बेटा नहीं है, बेटा हो जाए इसी के लिए यज्ञ कर रहा हूं, ऊपर से ये पंडित जी जो हैं ये अशुद्ध पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो यजमान भी विद्वान था, स्वरों का ज्ञाता था। तो उसको इतना क्रोध आया कि वो कहता है, मूर्खो सी मुनि मुख्यात, तुम मूर्ख हो सीधा, तुम मूर्ख हो, गलत उच्चारण करते हो। तो गोभिल मुनि को भी क्रोध आ गया, बोले सुनो, अरे श्वास लेने के कारण मेरा स्वरभंग हो जाता है, लेकिन तुमने मुझे मूर्ख कहा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस यज्ञ से जो तुम्हारा बेटा होगा वो महामूर्ख पैदा होगा। देवदत्त ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए, बोले सरकार, अरे मैंने तो गलती करी ही कि आपको मूर्ख कह दिया, पर इस यज्ञ का उद्देश्य ही था कि मुझे बेटा हो जाए, और आपने ऐसा श्राप दे दिया कि मुझे महामूर्ख बेटा होगा। अब मैं क्या करूं? तो ऋषि को क्रोध शांत हो गया। ऋषि ने कहा, देखो बेटा तो महामूर्ख पैदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर भगवती की कृपा से वह वाल्मीकि के समान विद्वान कवि बनेगा बाद में, मां भगवती की कृपा से। बाद में बेटे का जन्म हुआ और देवदत्त ब्राह्मण ने उनका नाम रखा उतथ्य। क्या नाम रखा? उतथ्य। महामूर्ख, बैठ जाए तो बैठे ही रहे, बोलने लगे तो बोलता ही रहे, गूंगा बिल्कुल, अन्ना बोले तो चुप ही रहे 3 दिन तक। तो सब लोग उसको कहने लगे तो गूंगा है, अरे ये महामूर्ख है। इतना प्रताड़ित किया उसको कि उसने निश्चय कर लिया कि भाई घर बार छोड़ के मैं जंगल में जाऊंगा। सब छोड़ दिया उसने। अपने पिता से कहा, पिताजी ये संसार के ताने सुन सुन के मैं परेशान हो चुका हूँ और मैं हूँ महामूर्ख, मैं क्या करूं, इसलिए मैं सब छोड़ के वन में जा रहा हूं। वो उतथ्य सब छोड़ करके वन में चला आया और उसने एक निश्चय किया। क्या निश्चय किया? ध्यान से सुनिएगा। उसने निश्चय किया कि मैं महामूर्ख हूं, आई एक्सेप्ट कि मैं महामूर्ख हूं, लेकिन मैं प्रण करता हूं कि ना सत्यम प्रब्रवीम्यहम्, मैं अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए। देखो, महाभारत में लिखा है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ भी उस व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकते जो सत्य बोलता है। कोई व्यक्ति सत्य बोले और कोई व्यक्ति झूठ बोले, पर वो हजारों या अश्वमेध यज्ञ कर ले। ब्रह्मा जी के यहाँ जब तौला जाएगा ना तराजू पे, तो वो 1000 यज्ञ करने वाला उठ जाएगा, पर सत्य बोलने वाला जो व्यक्ति है उसकी खूब प्रशंसा होती है। उतथ्य ने संकल्प कर लिया कि ठीक है, मुझे कोई स्रोत नहीं आते, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या हुआ, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा।
एक दिन की बात है, आश्रम में रह रहा था और एक शिकारी एक सुगर को बाण मारता है, जंगली सुगर को बाण मारता है। और जब उस जंगली सुगर को बाण मारता है, वो सुगर दौड़ता हुआ आता है, बिल्कुल उतथ्य के आश्रम के बगल से निकलता है। तो उतथ्य के मुख से निकलता है, क्या निकला मुख से? अरे आप लोग भी बोल दो एक बार। ऐसे कभी कभी ऐसा अचानक हम लोग बोल देते हैं ना, जैसे अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी की संभावना ना हो, तो हमारे मुख से निकलता है ये क्या हो गया। तो अचानक से उसके मुख से भगवती का ये बीज मंत्र निकल गया अनजाने में। ये बीज मंत्र है भगवती का, और वो भी शुद्ध नहीं निकला, ए कहा ए, जबकि एम होना चाहिए, पर उसने कहा ए। लेकिन माँ इतनी दयालु है कि वो इतने से ही रिझ जाती है। देखिए, बच्चा अगर तोतली भाषा में भी माँ से कोई बात कहता है ना, तो माँ को उस पर क्रोध नहीं आता है। माँ तो दयालु रूपणी है। एक बार एक पंडित जी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, बूढ़े थे और थोड़ा संस्कृत के कम जानकार थे, तो अशुद्ध पढ़ते थे। ये श्लोक पढ़ते थे, हम लोग नित्य पढ़ते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और फिर कहते थे आगे क्या है पूरा बताइए। नमस्तस्मै, है ना? तो वो कहते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और जब विशुद्ध श्लोक क्या है? नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और वो पंडित जी क्या पढ़ते थे? नमस्तस्मै नमस्तस्मै। एक दिन काली मैया प्रकट हुई, मारा एक थप्पड़ जोर से, एक थप्पड़ लगाया। अब बेचारे एकदम, अब माँ की ओर देख रहे, मैंने पूछना चाह रहा मारा क्यों? मैंने कहा पूछो मारा क्यों? गलत मंत्र पढ़ते हो? तो रोते रोते कहते हैं कि माँ बुरा मत मानना, पर अब तो मैं रोज गलत मंत्र पढ़ूंगा। तो माँ ने कहा क्यों? एक चाटा कम है क्या? ये सत्य घटना है, उड़ीसा की सत्य घटना है। बोले माँ, जब गलत मंत्र के उच्चारण से ही आपका दर्शन हो गया, तो अब शुद्ध मंत्र पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है? आपका दर्शन ही तो यथेष्ट था, और आप इतनी दयालु हो, इतनी कृपालु हो कि जब आपने इसी मंत्र से दर्शन दे दिया, तो मैं क्यों पढ़ने जाऊं? माँ बहुत दयालु है। उतच्छ के मुख से केवल ए ऐसा शब्द निकला, ए ये क्या हो गया? और इतने में वह शिकारी दौड़ता हुआ आया। शिकारी ने कहा, हे उतथ्य, तुम्हारे बारे में यह बात सबको पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते हो। सब जानते हैं कि तुम सत्यवादी हो। क्या तुमने किसी घायल सुगर को इधर से जाते हुए देखा है? उतथ्य ने सोचा, अगर मैं कह दूंगा कि हाँ मैंने देखा है, तो ये उस सुगर को मार डालेगा और खा जाएगा। और अगर मैं कहता हूं कि मैंने नहीं देखा है, तो मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। और उसी समय भगवती के वाद बीज का ऐसा प्रभाव हुआ, बीज मंत्र का, जो एक उन्होंने कहा था, देखो माचिस की तीली कई बार जब उसमें सीलन लग जाती है तो हम जलाते हैं, और कभी कभी जब वो ठीक से पड़ती है तो उसमें चिंगारी प्रकट हो जाती है। आज उस बीज मंत्र के प्रभाव से भगवती का संपूर्ण जो ज्ञान था, जो वैदिक ज्ञान था, वह उतथ्य के भीतर प्रकट हो गया। और उतथ्य ने कहा, सत्यम असत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चामृतमेव सत्यम हितं नराणां भवति हयेन तदेव सत्यम न तथा न देव। उतथ्य ने कहा, हे व्यास, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने किसी जंगली सुअर को जाते हुए देखा है कि नहीं, तो मेरी बात सुनो। जिन आंखों ने देखा है
उस आंख के पास में वाणी नहीं है, और जिस वाणी से मैं ये बता सकता हूं कि वो शुगर कहां गया कहां नहीं, उस वाणी के पास आंखें नहीं। वो शिकारी चौंक गया, और उसी समय उतथ्य ने कहा, वो सत्य सत्य नहीं है जिससे किसी के प्राण चले जाएंगे, और वह असत्य असत्य नहीं है जिसके बोलने से किसी के प्राण की रक्षा हो जाए। ये सुंदर श्लोक उन्होंने कहा है। भगवती के उस बीज मंत्र के प्रभाव से आगे चल करके वे उतथ्य वाल्मीकि के समान महान कवि हुए हैं। ये भगवती के बीज मंत्र की महिमा है, निवारण मंत्र की महिमा है। आप सोचो, ये बताने का उद्देश्य हमारा इतना था कि जब केवल एक कहने से उतथ्य का कल्याण हो सकता है, तो यदि हम लोग संपूर्ण नवारण मंत्र का शुद्धता से अपने घर में बैठ करके और उपांश जप करें, तो भगवती की कैसी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। इसलिए ये अवसर है, इसको चूकना नहीं। इस मंत्र का जितना हो सके अनुष्ठान करना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं। देखो, पुराण का अर्थ होता है जिसमें भगवान के समस्त अवतारों की कथाएं, सारी कथाएं। पर हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि देवी भागवत पुराण में देवी महिमा से संबंधित जो प्रसंग हैं, उन्हीं प्रसंगों को हम लोग लेकर के चलेंगे, और बाकी प्रसंगों को हम संक्षेप में करते हुए चलेंगे। और जिन प्रसंगों को आपने श्रवण किया होगा उनको केवल स्पर्श करते हुए चलेंगे, या कोई विशेष बात होगी उसको बताते हुए चलेंगे। तो जन्मेजय ने प्रश्न किया है, भगवान नारायण ने अंबिका यज्ञ कैसे किया? मां अंबे का यज्ञ होता है जिसे अंबिका यज्ञ कहते हैं। अंबिका यज्ञ तुरंत फल देने वाला है। ये अंबिका यज्ञ कब हुआ, क्यों हुआ, इसका उत्तर देते हुए भगवान व्यास जी कह रहे हैं, सुनो। भगवती ने अपनी ही शक्ति से तीन प्रमुख शक्तियों को प्रकट किया। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण को सौंप दिया, और सरस्वती जी को ब्रह्मा जी को सौंप दिया, पार्वती जी को भोले बाबा को सौंप दिया। तीनों देव आनंद से रहने लगे। और एक बार क्या होता है कि दुर्वासा जी देवराज इंद्र को एक माला देते थे, और वो माला कौन सी थी? भगवान विष्णु ने प्रसाद समझ करके दुर्वासा जी को दिया। दुर्वासा जी जब इंद्र से मिले तो इंद्र ने उनको प्रणाम किया। देखो, कभी कभी होता है ना कि जब कोई प्रणाम करता है तो लगता है कि कौन सी वस्तु इसको मैं भेंट में दे दूं। तो जब इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने वही माला उनको दे दी जो माला भगवान विष्णु ने दुर्वासा जी को दी थी। और इंद्र थोड़े अभिमान में थे, तो इंद्र ने उस माला को लेकर के अपने हाथी को पहना दिया। सोचो, हाथी को पहना दिया, और हाथी ने क्या किया? सूंड से नीचे पटक के और पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी ने देखा कि भगवान विष्णु के माला का ऐसा अपमान। दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दिया, इंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। सारे देवता तेजहीन हो गए, निस्तेज हो गए। अब जब सब देवताओं पे संकट आता है तो सीधे भगवान विष्णु के पास जाते हैं, इनका क्रम। विष्णु भगवान के पास गए, बोले प्रभु हम तो निस्तेज हो गए, क्या करें? विष्णु भगवान ने कहा, अगर निस्तेज हो गए हो तो भगवती की आराधना करो। भगवती की आराधना हुई है तो भगवती ने संदेश दिया है कि यदि अपने तेज को वापस पाना चाहते हो तो सब समुद्र मंथन करो। उस समुद्र मंथन के पश्चात ही तुम्हें तुम्हारा दिव्य तेज वापस मिलेगा। ये सब कथाएं आपने श्रवण की है, इसलिए बहुत संक्षेप में इनको हम आपको सुना रहे हैं। देवताओं ने कहा, प्रभु ये समुद्र मंथन कैसे होगा?
विष्णु भगवान ने कहा दैत्यों को भी मिला लो। दैत्यों को मिलाया गया। देवता पहुंच गए, बोले भाई एक काम करो, हमारा तुम्हारा झगड़ा तो बंद होगा नहीं, तो एक काम करो, हम लोग समुद्र मंथन कर लेते हैं, अमृत पान करके अमर हो जाएंगे, उसके बाद खूब चले लाठी डंडा, कोई मरने वाला तो है। वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें सबसे पहला रत्न क्या निकला? सबसे पहले निकला विष। जब भी हम कोई महत्तर कार्य करते हैं तो सबसे पहले जो विष है समाज का, उसी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कितना महान कार्य है, लक्ष्य है अमृत को पाना, पर निकल गया विष। जब आप महान काम को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अमृत तो सबसे अंत में मिलता है, सबसे पहले विष मिलता है। उस विष का सामना करना पड़ता है, और उस विष का सामना कौन कर सकता है? उस विष का सामना केवल महादेव कर सकते हैं, और जिनके ऊपर उनकी कृपा हो वो कर सकते हैं। जब विष प्रकट हुआ, विष निकला, देवता सब जलने लगे। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पार किया, तेहि न भजसी मन मन को कृपालु शंकर सरिस। सारे देवता जले जा रहे। देवताओं ने कहा सरकार अगर इस विष का किसी ने पान नहीं किया तो हम सब जल जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा इस विष को लेके भोले बाबा के पास जाओ। भोले बाबा के पास देवता विष लेकर के आए। सरकार हर हर महादेव, आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। देवताओं ने क्या कहा? तो भोले बाबा ने कहा भैया हमारा तो कोई वैसे भी इस समुद्र मंथन में कोई हाथ था नहीं, तुम लोग इतने दयालु हो, हमारे लिए उपहार लेके आए। अच्छा बताओ क्या लेके आए हो? देवताओं ने कहा विष लेके आए हैं आपके लिए। भोले बाबा ने कहा ये भी कोई उपहार होता है? बोले सरकार जो आपके हिस्से आया वही लेके आए, हम क्या करें? हमने तो सोचा था जो पहला रत्न होगा वो बाबा को देंगे, अब पहला रत्न विष निकला तो हम क्या करें? ठीक है। भोले बाबा ने भगवती की ओर देखा, देवी क्या मैं इस विष का पान कर लूं? अच्छा आप विचार कीजिए, कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि मैं विष पी लूं तो पत्नी क्या कहेगी? हाँ कर देगी? मैं कह देगी कि पी लो? नहीं कहेगी। तो पार्वती मैया ने कहा अच्छा जगत जननी भगवती, उन्होंने कहा जिसमें जगत का कल्याण हो वही करो। भोले बाबा ने कहा जगत का कल्याण तो पीने में है, पी लूं? पार्वती जी कहते हैं ये मैं क्यों कहूं कि पी लूं? मैं तो ये कहूंगी कि जगत का जिसमें कल्याण हो वही करो, क्योंकि हम सारे जगत के माता पिता हैं, हमारा उद्देश्य बच्चों की रक्षा करना है। भोले बाबा ने तुरंत विष का वह कलश उठाया है और रा रा कह के मुंह को खोला है। रा कहते ही मुंह खुल जाता है। रा कह के मुंह खोला और जैसे ही विष पान करने लगे तो याद आ गया हृदय में तो राम जी बैठे हुए हैं, प्रभु बैठे हुए हैं, ये विष हृदय में जाएगा तो भगवान को बड़ा कष्ट होगा। तो रा कह के मुंह खोला और मां कह के मुंह बंद कर लिया, पूरा विष गले में धारण कर लिया और भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया, नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। अब जो सार तत्व है इस प्रसंग का वो सुनिए। कथा तो आपने सुनी ही है, कई बार सुनी। वस्तुतः विष का स्थान कहां है? भगवान शंकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। भोले बाबा के हृदय में विष नहीं है, ध्यान देना, भोले बाबा के गले में विष है। कई बार व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हमें किसी को कटु वचन बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, पर शंकर भगवान शिक्षा देते हैं
क्यों? क्योंकि व्यवस्था को बनाना है, तो बिना डांटे फटकारे अनुशासन नहीं सिद्ध होगा। डांटना पड़ेगा, लेकिन विष यहां होना चाहिए, कंठ में, हृदय में ना। हृदय में तो अमृत भरा हुआ है बाबा के, भोले बाबा के हृदय में क्या है? अमृत है, और गले में क्या है? विष है। बस यही शिक्षा है। गले में भी अगर अमृत ही भर लोगे और यहां भी अमृत भर लोगे, तो फिर जो मुखिया है वो चूक जाएगा। जो मुखिया है, कोई भी हो, अगर कोई संस्था है, मंदिर है, अब हमारे जैसे प्रधान जी हैं, इनका बिल्कुल भोले बाबा के जैसा ही स्वभाव भी है और प्रभाव भी है। यहाँ विष रखते हैं तो यहाँ अमृत भरा हुआ है। देखो, हृदय से सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ गले में विष रखना पड़ता है। तो भाई ये व्यवस्था ठीक होगी नहीं, हाँ, इसकी भी तो आवश्यकता है। तो भगवान भोलेनाथ शिक्षा देते हैं, और महादेव ने जो है विष को गले में स्थान दिया। कितनी सुंदर शिक्षा है। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसि मन मन को कृपालु शंकर सरिस। ऐसे महादेव को एक बार आइए हम लोग प्रणाम कर लें, एक बार भोले बाबा को प्रणाम कर लीजिए, फिर आगे भगवती के चरित्र में हम लोग चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। डी शार्प माइनर कॉर्ड। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े ही दयालु मेरे भोले बाबा, बड़े ही दयालु मेरे भोले
उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम था मनोरमा और दूसरी का नाम था लीलावती। मनोरमा का एक पुत्र हुआ, उसका नाम था सुदर्शन, और लीलावती का भी एक बेटा था जिसका नाम था शत्रुजित। कितनी रानियां थी? 2। जो मनोरमा थी वो भगवती की परम भक्ता थी, रोज भगवती की आराधना करती थी, और जो लीलावती थी वो लीला ही करती रहती थी, वो उसको भजन कीर्तन से कोई लेना देना नहीं। ठीक, एक भक्ति स्वरूप है, दूसरी माया स्वरूप है। एक भक्ति में रह, दूसरी माया में रह। तो जो मनोरमा, जिसका बेटा हुआ सुदर्शन, वो मनोरमा माँ की परम भक्ता थी। दुर्भाग्य से एक बार राजा ध्रुव संधि शिकार खेलने गए थे। एक शेर ने उनको ऐसा थपेड़ा लगाया कि उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद यह हुआ कि राजा किसको बनाया जाए। बड़ी रानी मनोरमा, उसका बेटा सुदर्शन। मंत्रियों ने कहा बड़ी रानी का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन जो छोटी रानी थी जिसका नाम था लीलावती, लीलावती का पिता वहां आता है जिसका नाम था युधाजित, और वो कहता है नहीं नहीं, बड़ी रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, छोटी रानी लीलावती का बेटा राजा बनेगा। और युद्ध हो जाता है, और उस युद्ध में लीलावती का जो पिता है वह मनोरमा के पिता को मार देता है। आप देखो एक क्षण में क्या कुछ चला जाता है। अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक क्षण में पति नहीं रहा और अगले क्षण पिता नहीं रहा। मनोरमा के जीवन, जबकि वो मां की परम भक्ता थी, लेकिन उसके जीवन में कितना बड़ा कष्ट आया। तब उसने सोचा कि अब पिता तो रहे नहीं, पति तो रहा नहीं, एक बेटे का सहारा है, ये बेटे का सहारा ना छिन जाए। इसलिए वो अपने बेटे को लेके वहां से चल पड़ी, और बेटे को लेके चली तो रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। बोले जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमें दे दो, नहीं तो मारी जाओगी। मंत्री था विद्दल नाम का, मंत्री ने कहा महाराज ये समय विपरीत है, ये जो मांग रहे हैं सब दे दो इनको। मनोरमा ने जो कुछ भी वस्त्र और गहने आदि थे सब डाकुओं को दे दिए। श्रृंगवेरपुर से गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग पहुंच गई, और प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर के उसने निवेदन किया, बोले महाराज मेरे बेटे को बचा लो। भरद्वाज ने कहा चिंता मत करो देवी, मेरे रहते हुए यहाँ तुम्हारे बेटे को कोई कुछ नहीं कर सकता। और इधर वो युधाजित पीछा करता हुआ प्रयागराज आ पहुंचा। उसने भरद्वाज जी से कहा तुम्हारे आश्रम में मनोरमा अपने पुत्र के साथ आई है। भरद्वाज जी ने कहा आई है। बोले उसको बाहर निकालो। भरद्वाज जी ने कहा संत से टकराने का परिणाम जानते हो, यदि चाहते हो कि तुम सुरक्षित रहो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। युधाजित ने अपने मंत्रियों से पूछा क्या करें। मंत्रियों ने कहा संत से मत टकराओ, ये श्राप दे देंगे नष्ट हो जाओगे, इसलिए कोई बात नहीं रहने दो। अब क्या हुआ कि मनोरमा अपने पुत्र के साथ में वहीं पर रहने लगे। जो मंत्री था उसका नाम विद्दल था, तो मंत्री को बच्चे क्लीव 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 कह के पुकारते थे। तो छोटा सा बच्चा इसने भी सीख लिया, और ये अपने मंत्री को क्लीव क्लीव कह के, क्लीव नहीं कहता था क्लीव कहता था। बच्चा था तो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता था, कहता था क्लीव क्लीव। पर उसी बीज मंत्र के प्रभाव से भगवती ने ऐसा अनुग्रह किया कि एक दिन भगवती ने सुदर्शन को स्वप्न में दर्शन दे दिया, और स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि पुत्र मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, एक दिन तू अयोध्या का राजा बनेगा और पूरी पृथ्वी का एक क्षत्र सम्राट बनेगा। आशीर्वाद स्वप्न में।
और काशी के जो राजा थे उनकी बेटी का नाम था शशिकला। उधर मां ने शशिकला को भी स्वप्न दिया कि तेरा विवाह सुदर्शन से होगा। शशिकला ने अपने पिता काशी नरेश से कहा कि मैं युवराज सुदर्शन से विवाह करना चाहती हूँ। तो काशी के राजा नाराज हो गए। अरे बोले, ना उसका कोई सेवक है, ना नौकर है, ना चाकर है, उसका तो राज्य ही छिन गया है। वो तो अपनी माँ के साथ प्रयागराज में रहता है, संत के आश्रम में रहता है, और ऐसे युवराज से मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। तो शशिकला ने कहा कि पिताश्री, माँ के संविधान पर भरोसा रखो, माँ कृपा करेगी। अगर उसने स्वप्न में मुझे ये बात कही है तो माँ जरूर कृपा करेगी, इसलिए आप भरोसा रखो। स्वयंवर बुलाया गया, लेकिन शशिकला ने स्वयंवर में जाने से इनकार कर दिया। मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगी, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आप मेरा विवाह सुदर्शन से ही करवा दीजिए। और इधर सुदर्शन अपनी माँ को लेकर काशी आया है और भगवती की इच्छा से दोनों का विवाह हो गया है। जब दोनों विवाह करके लौट रहे हैं और इधर युधाजित पूरी सेना लेकर के सामने खड़ा हुआ है कि मैं इसको मार डालूंगा, और जैसे ही युधाजित ने मारने का प्रयास किया है उसी समय भगवती भद्रकाली वहां पर प्रकट हो गई हैं। बोली अम्बे मैया की जय। अम्बे मैया ने प्रकट होकर के एक बाण से युधाजित का संहार कर दिया और दूसरा बाण चला के जो उसका भांजा था, माने सुदर्शन का भाई था, उसको भी मार दिया। सब सैनिक भाग खड़े हुए वहां से। काशी के राजा ने मां के चरणों में प्रणाम किया। मां आपने बड़ा अनुग्रह किया, कृपा कीजिए मेरे ऊपर। तो मां ने कहा तुम मेरे लिए मंदिर बनवाओ काशी में। काशीराज ने काशी में दिव्य, आज भी वह मंदिर काशी में विद्यमान है जो कथा देवी भागवत में है। ये मंदिर वहां आज भी काशी में विद्यमान है। काशी के राजा ने भव्य वहां मंदिर बनवाया है। और भगवती ने फिर सुदर्शन से कहा तुम्हें प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम अयोध्या जाओ, वहां के तुम राजा बनोगे और मेरे लिए मंदिर बनवाना। सुदर्शन अयोध्या आए हैं, वहां भी राजा बने हैं, और राजा बन करके उन्होंने उद्घोष किया है कि जितने भी नगर हैं प्रत्येक नगर में मां भगवती का भव्य मंदिर बनना चाहिए, और प्रत्येक नगर के मंदिर में दीपक की ज्योति सदैव जलनी चाहिए। ऐसा उद्घोष कर दिया राजा ने। और जब ऐसा उद्घोष किया तो पूरे भारतवर्ष में जितने नगर थे सब नगरों में मां भगवती का दिव्य मंदिर बना, और वहां नित्य ज्योति के रूप में वह भगवती विराजमान रहती थी। वेद व्यास की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देखो भगवती के क्लीब मंत्र का चमत्कार देखो, कि नवारण मंत्र पूरा न पढ़ा, केवल एक शब्द का, एक अक्षर का उच्चारण करने मात्र से उसका परम कल्याण हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जन्मेजय जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, भगवान नवरात्रि में कन्या का पूजन कैसे करना चाहिए और कितने वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि 1 वर्ष से 2 वर्ष से छोटी कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको स्वाद का ज्ञान नहीं होता है। कोई विरोध नहीं है, आप पूजन करके अगर उनको खिलाएंगे, उनका पूजन करेंगे तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन व्यास जी इसलिए ये बात कह रहे हैं कि उनको स्वाद का ज्ञान नहीं होता है। जब आप उनको भोजन कराते हो तो अब 1 साल की कोई बच्ची है, उसको स्वाद का ज्ञान ही नहीं है। अब आपने उसको कुछ खिलाया तो उसे क्या पता आपने क्या खिलाया, इसलिए मना किया गया है। 2 वर्ष की जो कन्या है उसको कुमारी कहा गया है। क्या कहा गया है? हमारे साथ बोलते जाइए। जो कुमारी कन्या का पूजन करता है उसके धन, उसके आयु और उसके बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कही गई है। क्या कही गई है? पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। संतान जिसके किसी के घर में यदि बच्चे न हो रहे हों और वह 3 वर्ष की कन्या का पूजन करे, पूजन करके और उनको भोजन करावे, दक्षिणा दे, तो उसके घर में जल्दी ही पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कही गई है। कोई भी कामना मां के सामने रखो, 4 वर्ष की कन्या का पूजन करो। 4 वर्ष की कन्या का पूजन करके उनको
हिला बुला करके जो कामना हो मां से मांग लो, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा भगवान वेद व्यास जी कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही गई। जो 5 वर्ष की कन्या का पूजन करता है वो बड़े से बड़ा असाध्य रोग से मुक्त हो जाता है। कैसा भी रोग हो, अगर 5 वर्ष की कन्या का वह पूजन कर ले तो मां भगवती ऐसी कृपा करती है कि उसे रोग से मुक्त कर देती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका कही गई है। क्या कही गई है? हाँ, जो कालिका का पूजन करता है, 6 वर्ष की कन्या का पूजन करता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसलिए जिनको शत्रु है वो उनको 6 वर्ष की कन्या का जो कालिका का स्वरूप है उसका पूजन करना चाहिए। और जिनको ऐश्वर्य चाहिए उस 7 वर्ष की कन्या का पूजन करें। 7 वर्ष की जो कन्या है वो चंडिका की है। चंडिका का पूजन करने से नाना प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। 8 वर्ष की जो कन्या है वो शांभवी कही गई है। शांभवी कन्या जो 8 वर्ष की है उसका पूजन करने से विजय होती है। किसी भी चीज में, युद्ध में, न्यायालय में यदि विजय पाना है तो 8 वर्ष की शांभवी कन्या का पूजन करना चाहिए। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कही गई है और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कही गई है। इस प्रकार 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अब कन्या पूजन की बात आ ही गई है तो हम ये सूचना भी दे दें, परसों 30 तारीख को शाम को कथा के पूर्व कन्याओं का यहाँ पर पूजन किया जाएगा 5:30 बजे। जो समय रखा गया है कितना? 5:30 बजे। 30 तारीख मंगलवार अष्टमी शाम को 5:30 बजे से पहले हम लोग कन्याओं का पूजन करेंगे 5:30 बजे से और 6:30 बजे तक, और उसके बाद कथा प्रारंभ। बोलिए आदिशक्ति मैया की जय। आगे वर्णन है, भगवान श्री राम को भगवती की कृपा से ही सीता जी की प्राप्ति हुई। देखिए जब माता सीता का हरण हुआ है और भगवान श्री राम माता सीता को खोजते खोजते किष्किंधा पहुंचे। किष्किंधा पहुंचने पर नारद जी ने भगवान श्री राम से कहा है कि प्रभु अगर आप माता सीता को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवती की आराधना कीजिए। हमारे प्रभु भगवान रामभद्र ने भगवती की आराधना की है और जब भगवती की आराधना की है तो भगवती आदिशक्ति भगवान राम जी के सम्मुख प्रकट हो गई है। जैसे ही भगवती प्रकट हुई भगवान ने प्रणाम किया है और भगवती ने कहा है मैं आपको आशीर्वाद देती हूं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हत्वा रावणं पापं कुरु राज्यं यथा सुखम। रावण को मारिए और 11,000 वर्ष तक शासन कीजिए। यह आशीर्वाद किसने दिया? भगवती ने। 11 सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वी तले। भगवान राम ने कितने वर्ष तक राज्य किया? 11,000 वर्ष तक। और किसकी कृपा से? भगवती की। बोले मैं आशीर्वाद दे रही हूं। और भगवती ने एक बात और कही, सीता जी के लिए चिंता मत करिए, वो तो आदिशक्ति है, मेरा ही स्वरूप है। और देवराज इंद्र को मैंने आदेश दे दिया है पहले ही। इंद्र ने कामधेनु गाय का दूध ले जाकर के सीता जी को पिला दिया है। कामधेनु गाय का दूध पान कर लेने से उनकी भूख प्यास समाप्त हो गई। अब उन्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। इसलिए आपको सीता की चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात और कही भगवती ने कि अभी आप मेरी पूजा कर रहे हैं ना, 6 महीने के बाद फिर मेरी पूजा करना नवरात्रि में। जब आपका लक्ष्य सिद्ध हो जाए, रावण पर विजय प्राप्त कर लो, भगवती सीता आपको मिल जाए, तो चैत्र नवरात्रि में भी मेरी आराधना करना। बोले अम्बे मैया
मैया की जय। भगवती ने आशीर्वाद दिया और भगवती के आशीर्वाद से ही भगवान राम ने रावण का वध किया। दूसरी बात भी सुनिए, कितनी सुंदर बात है। भगवती की कृपा से भगवान राम को कौन मिली? सीता जी। और भगवती की ही कृपा से सीता जी को मिले भगवान राम जी। कैसे? पुष्प वाटिका में जब सीता जी ने भगवान राम को देखा तो सीता जी किसके पास गई? पार्वती मैया के पास गई, उनकी स्तुति गाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दानव प्रति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन स्वस विहारण, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। आह, कितना सुंदर भाव है। हे मां, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो मां ने कहा क्या मनोकामना है? सीता जी ने कहा प्रकट करके कैसे कहूं? आप तो सब जानती हो, मां के सामने बच्चे को ये बताना पड़े कि मेरी इच्छा क्या है। मां तो बच्चे के भाव को बिना कहे ही जान जाती है। और जब ऐसा कहा तो भगवती के गले से ऐसे जगह माला, ये माला खिसक गई। खसी माल मूरत मुस्कानी, और पार्वती मैया भगवती मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते मुस्कुराते आशीर्वाद दे दिया। मनो जाहि राचे मिली सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सी, शरीर जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि से, सहित हिय हरसि हरि, तुलसी भवानी मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। तो अब बताइए, भगवान राम सीता जी को मिले तो किसकी कृपा से? जोर से बोलिए, भगवती की कृपा से। और बाद में सीता जी भी भगवान राम को वापस मिली तो भगवती की कृपा से मिली। ये भगवती की कृपा है। और इतना ही नहीं, गोपियों को भगवान कृष्ण मिले, गोपियों को भगवान कृष्ण मिले। कब मिले? बोले जब गोपियों ने भगवती की आराधना की। सब गोपियां कात्यायनी माता के मंदिर में गई हैं और ये कात्यायनी माता भगवती का स्वरूप है। कात्यायनी महामाये दिव्य तेज समन्विते, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, भगवान कृष्ण को हमें पति के रूप में प्रदान करा दीजिए। आशीर्वाद दिया कात्यायनी मैया ने, तब गोपियों को भगवान कृष्ण मिले। तो गोपियों को कृष्ण मिले हो या कृष्ण भगवान को गोपियां मिली हो, कृपा तो भगवती की है। सीता जी को राम मिले हो या राम जी को सीता मिली हो, ये कृपा तो हमारी मां भगवती परांबा की है। भगवान वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि देखो, अब इसीलिए देखिए हमारे यहाँ देवी जी की कितनी महिमा है। हमारे यहाँ सीता राम गाते हैं। राम सीता सुना है क्या? संकीर्तन होता है तो क्या होता है? सीताराम सीताराम और राधे श्याम। श्याम राधा सुना है? नहीं। राम सीता सुना है? नहीं। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, सब जगह भगवती का स्थान पहले नंबर पर है। ऐसी भगवती की महिमा गाई है। और अब जन्मेजय जी ने एक प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है और इस प्रश्न को हम देवी भागवत परख ही लेकर के चलेंगे। यद्यपि इसमें कथा तो विस्तार से है। अब देखो, कथा है तो कथा तो कहनी ही पड़ती है।
जैसे हम लोग भागवत कथा सुनते हैं, अब एक बात बताओ, उसमें कृष्ण कथा कितने दिन होती है? चौथे दिन जन्म होता है कि नहीं? वो भी अंत में। तो 3 दिन, 5, 6 और 7, 3 दिन कृष्ण कथा होती है और 4 दिन भक्तों की कथाएं होती है। पुराण में भगवान के समस्त चरित्र विद्यमान हैं, लेकिन जितने अंश में देवी की प्रधानता है, हम उतने ही अंश को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जन्मेजय ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, आप बताइए कि भगवान नारायण ने वसुदेव के यहां अवतार क्यों लिया और वसुदेव के इतने पुत्रों को कंस ने क्यों मार डाला? दूसरी बात, भगवती ने कृपा करी तो भगवती ने कैसे अवतार लिया? कितना सुंदर प्रश्न है। भगवती ने कैसे अवतार लिया है? व्यास जी महाराज उत्तर देते हैं कि जब इस पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ गया, धरती ने व्याकुल होकर के भगवती की आराधना की है और भगवती से प्रार्थना की है कि हे मां, कृपा कीजिए जिससे कंस का अत्याचार समाप्त हो। भगवती ने आकाशवाणी में कहा है, डरो मत, मैं सनातन भगवान विष्णु को आदेश देती हूं कि वे वसुदेव पुत्र बनकर के प्रकट हों और मैं स्वयं प्रकट होंगी और प्रकट होकर के पृथ्वी पर मैं निवास करके अपने भक्तों के दुख को दूर करूंगी। ये वसुदेव कौन है? देवकी कौन है? रोहिणी कौन है? पहले ये जानना आवश्यक है। कश्यप जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया एक बार। कश्यप जी ने उस यज्ञ में वरुण देवता की गाय ले आए, जैसे हमारे यहाँ गैया मैया बंधी हुई है ना, कितनी सुंदर। ऐसे वरुण जी की गाय थी, वो कामधेनु की जैसी सुंदर थी। कश्यप जी ने कहा, महाराज हम यज्ञ कर रहे हैं, अगर आप अपनी गाय हमें दे दो, यज्ञ के बाद लौटा देंगे। हाँ ठीक है, ले जाओ, समय से लौटा देना। हाँ बोले महाराज लौटा देंगे, लेकिन यज्ञ हो गया और लौटाना गए भूल। भाई किसी का कोई सामान ले आओ तो समय से लौटा देना चाहिए ना, लौटाए नहीं। और जब नहीं लौटाए तो वरुण जी को क्रोध आ गया और वरुण जी ने कश्यप जी को श्राप दे दिया कि मेरी गाय ले जाके तुमने लौटाई नहीं, जाओ श्राप देता हूं कि अब तुम्हें मानव योनि में जन्म लेकर के गौ पालन का कार्य करना पड़ेगा। गौपालक बन जाओ। एक गाय मेरी नहीं लौटाई, जाओ 9-9 लाख गायों का पालन करो। और तुम्हारी जो 2 पत्नियां हैं, ये भी तुम्हारे साथ गौ पालन में सहयोग करें, दीदी और अदिति, शाप दे। तो उसी के परिणाम स्वरूप कश्यप जी और देवकी, कश्यप जी, ये वसुदेव और ये रोहिणी, देवकी और रोहिणी, ये दोनों उनकी पत्नियां बनी शाप मिलने के कारण। अब कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से निश्चित किया। जब विदाई का समय था तो विदाई के अवसर पर घड़ियाली आंसू बहाने लगा। उसी समय भगवती ने आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख, इसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। जैसे ही सुना तो अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली और जब तलवार निकाली तो वसुदेव जी सामने आए। उन्होंने कहा, आप इसे मत मारिए, मैं वचन देता हूं इसके जितने संतान होंगी एक एक करके मैं आपको दे दूंगा। ऐसी कथा है, आप लोग जानते हैं, देवकी जी के एक एक करके 6 पुत्र हुए और 6 को कंस ने मार डाला।
फिर प्रश्न कर दिया, महाराज इसका क्या कारण था कि भगवान के भाइयों को कंस ने मार दिया, आखिर ये कैसे हुआ? जन्मेजय जी ने प्रश्न किया। व्यास जी उत्तर देते हैं कि सुनो, कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। दिति से किसका जन्म हुआ? दैत्यों का, और अदिति से देवताओं का। एक बार दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना करी कि मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जो तीनों लोकों में जिसे कोई परास्त न कर पाए। तो कश्यप जी ने कहा कि तुम पयोव्रत का अनुष्ठान करो, दूध पी करके वो व्रत किया जाता है, पूरी विधि बताई, और कहा इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें ऐसा पुत्र होगा जिसे कोई नहीं जीत पाएगा। अब दिति व्रत करने लगी, दिति गर्भवती हो गई। तो अदिति ने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया और कहा, बेटा ये दिति गर्भवती है, और अगर इसका गर्भस्थ बालक जन्म ले लेगा तो तुम लोगों को बहुत कूटेगा, तुम लोग जीत नहीं पाओगे उसको। तब बोले गर्भ में ही इसके बालक को मार दो। इंद्र आए, इंद्र ने कहा, मां तुम थक गई हो, थोड़ी तुम्हारी सेवा कर लूं क्या? दीदी को क्या मालूम कि इसके मन में क्या भाव है? तो हाँ हाँ बेटा कर दो सेवा। इंद्र उनके पांव दबाने लगे। अब जब वो सो गई दीदी, तो इंद्र दीदी के गर्भ में वज्र लेकर के प्रविष्ट हुए, और जब वज्र लेकर के इंद्र को देखा तो वो जो बच्चे थे रोने लगे। इंद्र ने कहा, मां रो दो, मां रो दो। उस बच्चे से कहा, मां रो दो, रो मत, रो मत। और इंद्र ने वज्र चला करके उनके 49 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 49। वे ही 49 मरुदगण हुए। सुंदरकांड में एक पंक्ति आती है ना, जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो लिखा, चले मरुद 49, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुद 49। 49 मरुदगण हुए बाद में, लेकिन वो मरे नहीं, क्योंकि व्रत का प्रभाव था, वो 49 मरे नहीं। इंद्र तो भाग खड़े हुए। जब दिति को पता चला कि ये सब करवाने वाली ये अदिति है, तो दिति ने अदिति को श्राप देते हुए कहा कि तूने मेरे बच्चे को मारने का प्रयत्न करवाया घर में, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे एक एक करके 6 बच्चे होंगे, वो सब मारे जाएंगे। किसको श्राप दे दिया? अदिति को। और वो ही अदिति बाद में देवकी बनी। तो उनके एक एक करके 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। ये कारण था। व्यास जी ने फिर प्रश्न कर दिया, और जन्मेजय जी ने बोले, महाराज ये सब बातें तो मनुष्यों में शोभा देती हैं, ये देवता होकर के किसी के गर्भ को नष्ट कर दे? क्या ऐसा व्यवहार इंद्र को शोभा देता है? जन्मेजय जी को बड़ा रोष आया। ये तो निंदित कर्म किया इंद्र ने। ऐसा कर्म इंद्र ने क्यों किया? जन्मेजय जी ने पूछा। तब व्यास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जन्मेजय सब भगवती की माया से वशीभूत हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो देवता हो। भगवती की माया से कोई परे नहीं है, चाहे वो देव ही क्यों न हो। और एक कथा सुनाई, क्या जानते हो, सबसे ज्यादा भयभीत तो देवराज इंद्र ही होते हैं। भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे बद्रिकाश्रम में, बद्री विशाल में। तो इंद्र ने 16,100 अप्सराओं को भेज दिया, कहा जाओ बाबा की समाधि भंग कर दो। कितनी अप्सराओं को भेजा? हम लोगों ने ये कथा आज तक नहीं सुनी होगी। श्रीमद् भागवत तो हमने कई बार सुनी, और हम लोगों ने कई बार ये सुना कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। पर 16,108 रानियां क्यों थी? क्यों भगवान ने 16,108 विवाह किए? इसका उत्तर भी आपको मिलेगा। इंद्र ने 16,100 अप्सराओं को भेजा। संख्या मिलाइएगा, 16,100 अप्सराओं को भेजा, कहा जाओ उनकी समाधि भंग कर दो। अब वो अप्सराएं भगवान नर और नारायण किसके अवतार हैं? विष्णु भगवान के।
तपस्या कर रहे थे। तो वो अप्सराएं नृत्य करने लगी, गीत गाने लगी। भगवान नारायण को हंसी आ गई। भगवान नारायण ने अपने भाई नर से कहा, देखो देखो ये हमारी समाधि भंग करने आई है, चलो इनको कुछ चमत्कार दिखाता हूं। तो भगवान नारायण ने अपने शरीर से थोड़ी भस्म लेकर के उस भस्म को अपनी उरु माने होती जंघा, भगवान नारायण ने उरु में घिस दिया। भस्म लगाए हुए थे, उसी भस्म को ऐसे घिस दिया तो उससे एक परम सुंदरी अप्सरा प्रकट हो गई जिसका नाम हुआ उर्वशी। क्या नाम हुआ? उर्वशी। और उसके बाद भगवान नारायण ने अपने तपोबल से 16,100 वैसी ही अप्सराओं को जन्म दे दिया जैसी वहां से इंद्र ने भेजी थी, हूबहू उन्हीं के जैसे, फर्स्ट कॉपी। अब वे 16,100 जो इंद्र ने भेजी थी वो अपने सामने देख रही है कि हमारे ही जैसी 16,100 इन्होंने उत्पन्न कर दी, भ्रमित हो गई। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो मेरा ध्यान भंग करने आई थी, तो एक काम करो, ये 16,100 अप्सराएं मेरी ओर से ले जाओ, इंद्र को गिफ्ट में दे देना, और ये उर्वशी को भी ले जाओ, इससे सुंदर अप्सरा तुम्हारे पूरे स्वर्ग में नहीं होगी, ले जाओ। जब भगवान नारायण ने ऐसा कहा तो जिन अप्सराओं को इंद्र ने भेजा था उन अप्सराओं का भगवान के चरणों में अनुराग हो गया, और उन 16,100 अप्सराओं ने कहा कि सरकार, जब आप में इतनी शक्ति है कि आप हमारे ही जैसी 16,100 बना सकते हैं, तो एक प्रार्थना है कि जिन 16,100 को आपने उत्पन्न किया है इनको इंद्र की सेवा में भेज दीजिए, और हम 16,100 को आप अपनी सेवा में लगा दीजिए, प्रभु हमें अपनी दासी बना दीजिए, हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। तो दोनों भैया झगड़ने लगे, नर और नारायण बड़े आनंद में रहते हैं ना, दोनों हंसी मजाक करते हुए। तो नर ने नारायण से कहा, ऐसे अब दिखाओ चमत्कार, और दिखाओ चमत्कार। पड़ गई पीछे, क्या करोगे? करोगे विवाह? तो नारायण ने कहा, नहीं विवाह क्यों करो? तो बोले, वो तो कह रही है कि विवाह करो। तो भगवान नारायण ने कहा, देवियों देखो, इस अवतार में तो मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तपस्या के लिए अवतार लिया है, पर मैं आशीर्वाद देता हूं, क्या, जब मैं कृष्णावतार लेके आऊंगा तो तुम 16,100 अप्सराएं 16,100 राजकुमारियों के रूप में वहां जन्म लोगी, और एक राक्षस तुम सबका अपहरण कर लेगा। उस नरकासुर नामक राक्षस को मार करके मैं एक ही साथ तुम 16,100 अप्सराओं को स्वीकार करूंगा। तब वो सब भगवान के चरणों में गिर पड़ी, भगवान ने कृतार्थ किया। तो ये कारण था भगवान के 16,100 विवाह एक साथ होने का, क्योंकि वो पूर्व जन्म में अप्सराएं थी जिनको भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया था। तो व्यास जी कहते हैं जन्मे जैसे कि देवता भी सब छल कपट करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की माया से कोई परे नहीं। शिव विरंचित मोह है वो है भगवान की माया तो बड़े बड़े ज्ञानियों को मोहित कर देती है। तो भगवती की ऐसी कृपा, 6 पुत्र हुए, देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, और सप्तम गर्भ में साक्षात भगवान शेष का पदार्पण हुआ है। और जब भगवान शेष आए हैं तो भगवती ने अपने योग माया के प्रभाव से बलराम जी को देवकी से रोहिणी जी के गर्भ में रूपांतरित कर दिया, और स्वयं भगवती यशोदा की कन्या बनकर के यशोदा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गई है। सप्तम गर्भ क्षय हो गया, सबको ऐसा लगा, और अष्टम गर्भ के रूप में स्वयं भगवान नारायण आए हैं। भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ है, और जब भगवान नारायण प्रकटे हैं तो भगवती ने ऐसी कृपा करी कि योग माया से सबको सुला दिया। ये कृपा तो मां की है। भगवान कृष्ण पर प्रकट हुए, भगवती ने सबको सुला दिया, बेड़ियां खुल गई। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के आए हैं, नंद भवन में सुलाया है,
और भगवती को अपने संग लेकर के चले गए। जब भगवती को लेकर के आए हैं, भगवती ने रोना प्रारंभ किया है, और जैसे ही भगवती ने रोना प्रारंभ किया, सब पहरेदार जग गए। कंस को खबर दी गई, और कंस ने जब उस कन्या को लेके मारना चाहा, कन्या आकाश में छिटक गई, और वह कन्या आकाश में परिव्याप्त दिव्य रूप में होकर के कहती है, अष्टभुजी बन करके, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? सारे जगत का उद्धार करने के लिए मैंने अवतार लिया है, और रही बात तुझे मारने की, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। अब मैं यहाँ से विंध्याचल जाऊंगी। भगवती वहां अंतर्ध्यान हुई है, और विंध्याचल में जाकर के विराजमान हो गई है। बोली विंध्याचली माई की जय। एक बार आइए हम लोग भगवती को प्रणाम करें, विंध्याचल वाली माई एफ माइनर कॉर्ड। बोली जगत जननी मैया की जय हो तुम्हारी माँ विंध्याचली, जय हो तुम्हारी माँ विंध्याचली। विंध्य पर्वत पे आना गजब हो गया, जय हो तुम्हारी माँ विंध्याचली। जय हो तुम्हारी माँ विंध्याचली, जय हो तुम्हारी माँ विंध्याचली। विंध्य पर्वत पे आना गजब हो गया, जय हो तुम्हारी माँ विंध्याचली, जय हो तुम्हारी माँ विंध्याचली। बोली विंध्याचली मैया की मास भागव कथा तिथि अष्टमी, मास भागव कथा तिथि अष्टमी। कंस के पाप से त्रस्त थी ये जमी, कंस के पाप से त्रस्त थी ये जमी। महामाया बनी मायापति की बहन, महामाया बनी मायापति की बहन। रूप शिशु पावना
जैसे हम लोग राम कथा करते हैं तो भगवान राम का प्रागट्य उत्सव मनाते हैं और कृष्ण कथा करते हैं तो भगवान कृष्ण का प्रागट्य उत्सव मनाते हैं। और आज देवी भागवत कथा हो रही है तो आज हम किसका प्रागट्य उत्सव मनाएंगे? आज भगवती का प्रागट्य उत्सव। तो उत्सव ऐसे तो नहीं मनेगा। एक बार सभी लोग प्रेम से माँ भगवती को प्रणाम करके और भाव के साथ मिल करके गाइए। आज भगवती का प्रागट्य महोत्सव है तो एक सुंदर सा भाव सब लोग श्रवण करेंगे। बोले अम्बे मैया की जय। एफ शार्प माइनर मेजर कॉर्ड एफ शार्प। भक्तों को दर्शन दे बोले जगत जननी मैया की जय। भक्तों को दर्शन दे गई रे तो छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई, भक्तों को दर्शन दे गई रे तो छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक 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 छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा संकोच कर रहे हैं। संकोच हो रहा है क्या? घर में किसी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, ऐसे उत्सव मनाते हैं उसका। जब हमारे घर में लाला का जन्म होता है तो खूब उत्सव मनाते हैं, इतना नृत्य करते हैं कि माताएं तो घर में ढोल फोड़ देती हैं बजाते बजाते। और भगवती का प्रागट्य हुआ है तो हम ऐसे बैठे हुए, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। जरा स्थान पर अपने खड़े होकर के भाव के साथ नृत्य करते हुए बोलो जगत जननी माता की जय। दे गई रे छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे
हलवा पूरी बताई गई एक छोटी सी हलवा पूरी बताई गई हलवा पूरी बताई गई एक छोटी सी कन्या हलवा पूरी बताई गई भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या छोटी सी कन्या 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 एक छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या 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 बोले महारानी की जय जननी अम्बे मैया की जय। तो विराज जाए सभी लोग अपने स्थान पर। हाँ, और अब हम सब लोग मिलकर के आज भगवती के स्तोत्र का पाठ करेंगे। सभी लोग प्रेम के साथ मिलकर के पाठ करें और उसके पश्चात हम लोग आरती करेंगे। तो आइए सब लोग। और माँ की जो सुंदर सुंदर कथाएं हैं, किस प्रकार भगवती ने महिषासुर का उद्धार किया, सुम्भ का उद्धार किया और सुंदर सुंदर जो लीलाएं भगवती ने करी हैं, इन कथाओं को अब हम लोग आने वाले 3 दिनों में श्रवण करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर पाठ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयी शपथिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनकी अभिद्यते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रुतारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी
नमस्तिका नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो और महाराज जी कल फिर हम 7 o'clock शुरू करेंगे। पहले आप लोग खड़े हो जाए और महाआरती
होगी। उसके बाद आप सब आगे आके आरती ले लें।